हेलो एवरीवन। मैं प्रिया चौधरी स्वागत करती हूँ आपका एसएससी सक्सेस स्ट्रीम पे। हमारी जो 500 ईडियम और फ्रेजेस की जो सीरीज चली हुई है उसमें हमने लास्ट क्लास में अपने 200 ईडियम कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 250 तक अपने ईडियम कंप्लीट। और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही मैंने एक सीरीज इम्पोर्टेंट 500 वर्ड्स की भी की हुई है, और PQRS वाली सीरीज भी शुरू हो गई है, जिसको भी मैं 5 पार्ट में कराने वाली हूँ। एक पार्ट जिसका हो चुका है, बच्चों की डिमांड थी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट कराइए मैम, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक सेशन जा चुका है। इनको मैं 5 सेशन में कराऊंगी, और इतने अच्छे से कराया है मैंने, बिल्कुल बेसिक लेवल से कराया है। हर क्लास में मैं आपको 2-3 रूल बताऊंगी, इनको सॉल्व करने के, फिर प्रैक्टिस कराऊंगी, और फिर प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दूंगी नेक्स्ट डे। जैसे कि कल क्लास गई थी तो आज रात तक आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और इनकी जो पीडीएफ है, बच्चे पूछ रहे थे कहाँ पे मिलेंगे, वो भी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इनकी पीडीएफ डल चुकी है, यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला इडियम है वो क्या है? अ बिटर पिल टू swallow। मतलब कि कड़वी है लेकिन स्वीकार तो करनी पड़ेगी। जैसे कि दवाई कड़वी होती है पर लेकिन लेनी तो पड़ती है, वही है कि ये फैक्ट क्या है? अनप्लीजेंट है बट लेकिन इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, वही जैसे कि दवाई क्या है? कड़वी है पर लेकिन उसको लेना तो पड़ेगा अगर ठीक होना है। तो वही चीज है कि अगर क्या है, भले ही कोई भी फैक्ट, कोई भी सिचुएशन अनप्लीजेंट है, मतलब कि हमारे लिए सही नहीं है, बट फिर भी उसको हमें एक्सेप्ट करने पड़ेगा। और स्टूडेंट्स के लिए वो सिचुएशन क्या हो सकती है? जैसे कि हम किसी एक एग्जाम में अनसक्सेसफुल रहे हैं, तो हमें उस चीज को जो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी। 1% हमारा होता है लक, बाकी हमारी मेहनत होती है। 10% भी लक होता है कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ, पर लेकिन ज्यादातर क्या होती है? हमारी मेहनत होती है। मैं इस चीज को नहीं नकारूंगी, होता है, लक भी होता है। कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मेहनत पूरी की है पर लेकिन बाई लक नहीं हो पाए। लक भी मैटर करता है पर लेकिन आपकी मेहनत ज्यादा मैटर करती है। मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ, लक मैटर करता है पर मेहनत ज्यादा मैटर करती है। तो इसीलिए अगर किसी एग्जाम में आप फेल हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है, तो उस चीज को देखो। आपको फिर एनालाइज करना है कि मेरा इस साल क्यों नहीं हुआ है, क्या कमी रही थी। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप उन कमियों को दूर करेंगे और फिर देखो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये नहीं देखेंगे कि मेरा क्यों नहीं हुआ है, ये चीज देखनी जरूरी होती है। अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर वही होगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी नहीं होगा। तो इस चीज को देखा करो जरूर। अ क्लोज शेव मतलब कि बाल बाल बचना। जैसे कि हमारी जो कट ऑफ है, जैसे कि जाती है ना, आजकल नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, चली गई, चलो भाई, ज्यादा ज्यादा नहीं पहुंचाती, 150 गई है, 150.33 करके गई है। और हमारे जो मार्क्स आए हैं 150.40 आए हैं भाई। क्लोज शेव, बिल्कुल बाल बाल बचाऊं, कट ऑफ से बिल्कुल बाल बाल बचाऊं, तो बस वही है। अनैरो की बाल बाल बचाऊं। ठीक है, एट द 11th आवर मतलब कि बिल्कुल अंतिम समय पे। सेंटर पे पहुंचने का टाइम था 8:30 बजे से 9:30 बजे, और बिल्कुल शार्प 9:30 बजे पहुंचा। बिल्कुल एट 11th आवर, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंचा हूं, बिल्कुल अंतिम समय पे पहुंचा हूं। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मतलब कि किसी गलत व्यक्ति या फिर गलत दिशा में दोस्त ढूंढना, या फिर किसी, इसमें ऐसे भी आ जाता है कि फॉलो करना। दिशा में दोस्त ढूंढना भी है, और इसका जो है मतलब कि किसी एक दूसरे, मतलब रॉन्ग व्यक्ति को फॉलो करना या फिर रॉन्ग डायरेक्शन को फॉलो करना, ऐसे भी आता है। दोस्त ढूंढने में भी आता है, फॉलो करने में भी आता है। तो दोनों को याद रखना कि फॉलो करना, किसी गलत व्यक्ति को फॉलो करना, किसी गलत डायरेक्शन को फॉलो करना, या फिर किसी में गलत दोस्त ढूंढना, किसी पे ब्लेम, रॉन्ग पर्सन पे ब्लेम लगा देना जबकि उसने वो काम किया भी नहीं था। ठीक है। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब कि किसी की मदद करने की पूरी कोशिश की पर लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस चीज को इग्नोर कर दो। आपने पूरी क्या करी है, मतलब अपने पूरे पॉसिबल एफर्ट्स लगाए हैं कि हाँ मैं इस इंसान की हेल्प कर सकूं, पर नहीं कर पाए आप। बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज क्या होता है? कुल मिलाकर, जर्नली, ऑन द होल। ठीक है, जर्नली इतना है, मतलब जर्नली मेरे मार्क्स इतने आते हैं,
ठीक है, जैसे कि कोई भी बच्चा अपना मॉक टेस्ट दे रहा है तो क्या बोलेंगे वो, बाय एंड लार्ज मेरे इतने मार्क्स आते हैं, मतलब जनरली मेरे इतने मार्क्स आते हैं, ठीक है। हिट द जैकपॉट, हिट द जैकपॉट क्या होता है, बड़ी सफलता या लाभ मिल जाना, टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस, ठीक है। जैसे कि आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको क्या होगा, हिट द जैकपॉट ही होगा, बड़ी सफलता मिलेगी। वाकई में वो एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी सफलता होती है। पुट द बार्क्स ऑन, पुट द बार्क्स ऑन का मतलब पुट द ब्रेक्स ऑन, पुट द ब्रेक्स ऑन का मतलब क्या होता है, ब्रेक्स क्या लगाते हैं, स्टॉप करने के लिए लगाते हैं ना, तो किसी भी काम को धीमा कर देना या रोक देना, ठीक है, वहीं से याद रखना, ठीक है। ब्रेक्स मतलब किसी चीज को स्लो डाउन कर देना या होल्ड कर देना, किसी चीज को बंद कर देना, किसी काम को बंद कर देना, ठीक है। मैं साथ में इमेज भी लगा देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए उसको याद करने में। अ स्टॉर्म इज बेयरिंग मतलब कि मुसीबत आने वाली है, ये इस चीज का इशारा है। ट्रबल इज लाइकली टू हैपन सून, जल्दी ही मुसीबत आने वाली है। अगेंस्ट द क्लॉक, अगेंस्ट द क्लॉक मतलब कि समय की कमी में काम करना, मतलब कि अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब क्या होता है कि टाइम तो कम था पर लेकिन उस लिमिटेड टाइम में भी हमने क्या कर दिया, काम कर लिया। समय की कमी में भी काम करना। टू वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल, टाइम इज लिमिटेड, टाइम क्या है, लिमिटेड है। जैसे कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हमारे एग्जाम में क्या है, लिमिटेड टाइम है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मतलब स्पीड को बढ़ा लेंगे, अपने टाइम आवर्स को बढ़ा लेंगे, ठीक है। ऑल इन द सेम बोट मतलब कि सबके सब क्या है, एक ही जैसी मुसीबत में है। एवरीवन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, अगर बोट ये डूब रही होगी तो सारे के सारे एक ही मुसीबत में है। एज कूल एज कुकुम्बर, बढ़िया लग रहा है ना, देखो। एज कूल एज कुकुम्बर मतलब कि बहुत शांत रहना, और जबकि आपको रहना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, काम रहना चाहिए। मुश्किल होता है काम रहना, पर लेकिन रहना चाहिए। जितने ज्यादा काम रहोगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहेगा। काम रहना चाहिए, जिस टाइम मॉक दे रहे हो, जिस टाइम पेपर में, तो जो प्रेशर है ना उसको कामली हैंडल करना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वहां पे बैठ के हाथ पैर फूल रहे हैं, दो क्वेश्चन नहीं हुए और हाथ पैर फूल गए। काम रहना चाहिए। इसी इसके लिए आपको मेडिटेशन करनी चाहिए डेली, तभी तो बोलते हैं कि 5 से 10 मिनट स्टूडेंट्स को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, और फोन की स्क्रीन से बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए। फोन की स्क्रीन को पास रखते हैं हम स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा, यही सबसे बड़ी दिक्कत है आज के टाइम पे, नहीं रखना चाहिए। फिर क्या है, बी इन द रेड, बी इन द रेड क्या होता है, घाटे में होना, ठीक है। इन द डेप्ट में होना मतलब कि बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा है। बर्न द कैंडल एट वन एंड, मैंने इसका एक मीडियम पढ़ाया था आपको, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब दोनों एंड से। उसका ईडियम का फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ क्या मतलब है। बर्न द कैंडल एट वन एंड, आराम से काम करना, ठीक है, मतलब बहुत ही आराम से काम करना। हाँ भाई हो जाएगा, अभी तो एग्जाम डेट भी नहीं आई, आराम से कर रहा हूँ, सिलेबस हो तो रहा है, कर लूंगा आराम से, वही है। ड्रॉप इन द बकेट, ड्रॉप इन द बकेट मतलब एक बाल्टी में एक ड्रॉप डालोगे तो थोड़ी सी तो दिखाई देगी, तो वही है, बहुत कम मात्रा में, अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम मात्रा में होना। गो डाउन इन फ्लेम्स, ये पता नहीं है, इमेज से आपको थोड़ी हेल्प मिलती है कि मतलब उसे ये लर्न करने में। देखो जैसे कि बाल्टी है, बाल्टी में एक थोड़ी सी बूंद डालोगे आप तो दिखाई थोड़ी देगी, तो मतलब बहुत कम मात्रा में है। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब पूरी तरह से असफल होना, टू फेल कंप्लीटली मतलब बहुत बड़ी बुरी तरीके से वो फेल हुआ है। हैव बिगर फिश टू फ्राई मतलब कि हमारे पास बहुत अधिक इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। बिग फिश है हमारे पास फ्राई करने के लिए, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है हमारे पास, और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है हमारे पास, अपनी पढ़ाई करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए पढ़ाई, फर्स्ट प्रायोरिटी पे। कीप अ स्टिफ अपर लिप्स, कीप अ स्टिफ अपर लिप क्या होता है, कठिन समय में भी हिम्मत न हारना, और यही चीज आपको करनी चाहिए। अगर कितना भी कठिन समय आ गया है, जब अगर किसी स्टूडेंट को 1-2 साल में हो जाता है तो ठीक है, अगर 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं ना तो हालत खराब हो जाती है। एक तो घर वाले और एक रिश्तेदार ताने मार मार के, तो यही वो टफ टाइम होता है स्टूडेंट्स के लिए। किसी स्टूडेंट से पूछ के देखना, अगर कि कोई इस फेज में आ गया तो बहुत टफ टाइम होता है। तो उस टफ टाइम में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। मुश्किल होता है इग्नोर करना चाहिए, पर इग्नोर करनी चाहिए, केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपने एक न एक दिन सफल जरूर होना है। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का मतलब क्या है, अनुपयुक्त व्यक्ति या चीज, मतलब कि अ पर्सन हु इज नॉट सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और सिचुएशन, एक ऐसा इंसान जो उस सिचुएशन या उस जॉब के लिए पर्टिकुलर नहीं है। अबव बोर्ड क्या होता है, जो बहुत ईमानदार है, बिल्कुल खुला है, ऑनेस्ट है, ठीक है, ईमानदार के लिए यूज होता है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड मतलब कि बहुत ऑनेस्ट है, फेयर है। बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट मतलब कि धूल उसको तो पूरी धूल चटा दी, सिंपल है, हार जाना, धूल चटा दिया उसको,
उसको हरा दिया। ब्रिंग होम द बैग कौन होता है? परिवार के लिए कमाई करना, जो कि आप भी करके लाओगे। टू अर्न मनी टू सपोर्ट द फैमिली, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो है क्या करेंगे आप? अर्न करेंगे। कट द गोल्डन नॉट का मतलब क्या होता है? कठिन समस्या का साहसपूर्ण समाधान करना, मतलब कि कठिन जो समस्या है उसको जो है क्या करना? बोल्डली सोल्व करना, मतलब पूरे साहस के साथ सॉल्व करना, जो कि आपको भी करनी चाहिए। कितनी भी कठिन से कठिन समस्या है उसको जो है ना पूरे साहस पूर्वक उसका जो है क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। ड्रॉ द लाइन, ड्रॉ द लाइन मतलब कि अंतिम सीमा तय कर लो। अंतिम सीमा तय कर क्या कर लो कि भाई हाँ ये अटेम्प्ट है, इस अटेम्प्ट में मैं निकाल के ही रहूंगा। ये बॉर्डर लाइन बना दो कि 2026 बॉर्डर लाइन है, इससे आगे क्रॉस नहीं करूंगा मैं, ये लाइन ड्रॉ कर दो। तो मतलब अंतिम सीमा तय कर दो अपनी, ठीक है। सेट अ लिमिट ऑन व्हाट इज एक्सेप्टेबल, जिसमें मतलब आपको ये जो है काम करना ही है, अपनी बाउंड्री सेट कर दो, अपनी लिमिट सेट कर दो। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई मतलब कि हर काम में दखल देना, इधर भी इधर भी इधर भी, जैसे कि करते हैं ना, ये भी इधर। यहाँ पे तो ये एग्जांपल सेट बैठेगा, इस टीचर से भी पढ़ लिया, 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 और पढ़ा किसी से नहीं। ये है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हर टीचर में। मतलब गलत नहीं है ये, प्रैक्टिस के लिए मैं बोलती हूँ। अगर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, एक टीचर को फॉलो कर लो, ज्यादा से ज्यादा दो को कर लो। प्रैक्टिस के लिए करो, सब टीचर को फॉलो कर, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं करना चाहिए। कीप बॉडी एंड सोल अपार्ट मतलब कि बहुत कठिन जीवन जीना, और इसका एक ये भी है, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। उसका मीनिंग बताओ क्या होगा? बहुत कठिन जीवन जीना, ठीक है। टू स्ट्रगल टू सर्वाइव विद वेरी लिटिल मतलब कि बहुत कम है जीवन यापन करने के लिए। ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय क्या होता है? किसी का चहेता व्यक्ति, को तो प्यारा लग रहा है ना बच्चा, तो अ पर्सन हु इज समवन फेवरेट, जो किसी का फेवरेट हो। कास्ट एस्पिरेशन ऑन, कास्ट एस्पिरेशन मतलब किसी पे झूठा आरोप लगाना, किसी को बदनाम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी पे क्या है? ब्लेम लगाना, ठीक है। फिश इन ट्रबल वाटर, ट्रबल वाटर में फिश होगी तो जो है क्या होगी? परेशानी में ही होगी। फिश आउट ऑफ द वाटर, वो भी परेशानी में होती है। फिश को बाहर से बाहर निकाल दोगे पानी से तो वो क्या होगी? मुसीबत में ही होगी। फिर क्या है? दूसरों की परेशानी का क्या करना? फायदा उठाना। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स क्या होगा? बर्बाद हो जाना, ठीक है। बहुत बुरी तरीके से क्या हो जाना? बर्बाद हो जाना। हैंग फायर, हैंग फायर क्या होता है? निर्णय या कार्य में देरी करना, किसी चीज को मतलब लटका के रखना, कार्य को में डिले करना। हाँ चल आज नहीं कर रहा, आज टास्क पूरा नहीं हुआ, चलो कल कर लूंगा। आज नहीं हुआ तो चल, अरे चल कल कल कर लूंगा, ये कल कर लूंगा। आज भी नहीं हुआ, चल कल कर लूंगा। बस ये यही होता है हैंग फायर। कीप द पॉट बॉइलिंग, कीप द पॉट बॉइलिंग क्या होता है? किसी तरह घर का खर्च चलाना। टू अर्न इनफ टू सर्वाइव मतलब बस इतना ही कमाया जा रहा है जितने में अपना क्या है? घर चल सकता है। मेक अ बी लाइन फोर, मेक अ बी लाइन फोर मतलब सीधे किसी जगह जाना, मतलब टू गो क्विकली एंड डायरेक्टली टुवर्ड समथिंग मतलब जिस दिशा में जाना है हम सीधे उसी दिशा में जा रहे हैं, दाएं बाएं नहीं देख रहे। अगर हमें एसएससी में जाना है, हम एसएससी देख रहे हैं, इधर यूपी आ रहा है, इधर बैंक आ रहा है, रेलवे आ रहा है, हम उधर नहीं देख रहे, बस एसएससी में ही देख रहे हैं। पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील, पता नहीं क्या होता है, हर में एग्जाम्पल जो है ना आपके मतलब एग्जाम से रिलेटेड ही निकल के आता है। मैं कोई तैयार करके नहीं लाती बस, लेकिन एट मोमेंट पे वही निकलता है। पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील मतलब कि किसी के काम में बाधा डालना, किसी के काम में ऑब्स्टिकल करना, बाधा डालना। बहुत सारे लोग होते हैं दूसरों के काम में बाधा डालते रहते हैं, जैसे आपकी तैयारी में भी सब लोग बाधा डालते हैं। राइड रोज्ड ओवर मतलब कि किसी की भावनाओं या अधिकारों की बिल्कुल भी परवाह ना करना। टू ट्रीट पीपल अनफेयरली और हार्शली, किसी को मतलब कि अनफेयरली ट्रीट करना, किसी की इज्जत ना करना, किसी की भावनाओं की परवाह ना करना कि हाँ भाई मेरे फैमिली वाले क्या चाहते हैं वो कुछ ना करना। तो राइड रोज्ड ओवर। शो द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब कि फूट डालना, किसी में होता है ना कि मतलब भाई लोगों के बीच में जो है ना दो लोग हैं, समझ गए होंगे आप। एक तीसरा भी था जिसको वो चाहिए थी और उसने उन दोनों के बीच में फूट डाल दी, तो वही है सो द सीड्स ऑफ डिस्कॉर्ड, फूट डालना। टेक फ्रेंच लीव, टेक फ्रेंच लीव क्या होता है? बिना बताए चले जाना छुट्टी से। जैसे आप जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप बिना बताए अगर जो है ना टू लीव विदाउट परमिशन और इन्फॉर्मिंग एनीवन, किसी को बताए बिना बताए चले गए तो आप कहाँ पे चले गए? फ्रेंच लीव पे चले गए, बिना बताए छुट्टी पे चले गए। एट क्रॉस पर्पस क्या होता है? एक दूसरे की बात को गलत समझना, ठीक है। जैसे होता ही है, घर वाले कुछ कह रहे होते हैं और हम कुछ कह रहे होते हैं, पर लेकिन दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते हैं, तो वही होता है। बेल द कैट क्या होता है? जोखिम भरा काम करने की हिम्मत करना, ठीक है। कितनी प्यारी लगी है ना बिल्ली।
टू टेक द रिस्क ऑफ डूइंग अ डेंजरस बट नेसेसरी टास्क, क्योंकि वो जोखिम हम तभी तो लेंगे जब वो नेसेसरी था हमारे लिए टास्क, तो वो कोई नेसेसरी टास्क के लिए जो है क्या करना, जोखिम भी मोल ले लेना। ब्लो हॉट एंड कौन, बार बार अपना विचार बदलना। टू कीप चेंजिंग ओपिनियन और एटीट्यूड्स, मतलब बार बार कभी इधर अपना विचार लेके आ रहे कभी इधर, मतलब बिल्कुल इनकंसिस्टेंसी है। कैरी कोल्स टू न्यू कैसले, जहां पहले से बहुत हो वही चीज ले जाना, मतलब वहां पे पहले से वो चीज है, बहुत ज्यादा है, और फिर अननेसेसरी वो चीज वहां पे लेके जा रहे हैं, जिससे वो क्या है, वेस्ट है एफर्ट सब कुछ, वहां पे वो पहले से है चीज। फ्लो का डेड हॉर्स का मतलब क्या है, बेकार की कोशिश करते रहना। अगर ये मरा हुआ है, ऐसे हम उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो हम अपने एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो उठेगा नहीं। तो फ्लो का डेड हॉर्स। कीप अंडर रैप्स, मतलब गुप्त रहना। टू कीप समथिंग सीक्रेट, किसी चीज को क्या करना, सीक्रेट रखना। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब जैसे तैसे गुजारा हो रहा है। इससे रिलेटेड देखो काफी सारे इडियम आ गए, 5-6 आ गए मेरे ख्याल से। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए बस इनफ मनी है। ओपन पेंडोरा बॉक्स, मतलब कि नई मुसीबतों को क्या देना, बुलावा देना। ये बॉक्स है, यहां से देखो खुल के सारी की सारी मुसीबत आ रही है, क्रिएट ट्रबल। फिर क्या है, पेडल वंस ओन कैनन, मतलब कि अपना काम स्वयं करना, और अपना काम खुद ही करना चाहिए। टू बी इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और रिलाई करना चाहिए अपने आप पे ही, ठीक है। पे थ्रू द नोज, पे थ्रू द नोज का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा कीमत चुकाना किसी चीज की। टू पे एन एक्सेसिवली हाई प्राइस, बोलते हैं ना कि इसने तो हमारी नाक कटवा दी। अब अगर हमें किसी को जो है अपनी नाक ही देनी पड़ेगी उस चीज के बदले, मतलब कि अपनी जो है नाक कटवा दी, मतलब कि इज्जत का सवाल आ गया, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा ही वो, पैसों से तो ज्यादा ही होती है ना वो वैल्यू, तो वही है कि किसी चीज के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाना। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट क्या होता है, किसी को क्या करना, चुनौती देना, किसी को चैलेंज करना, कि मैं चैलेंज करता हूँ इस बार मैं 100%, 2026 में चैलेंज करता हूँ 100% निकाल दूंगा। आज आप सबके सब मेरे को चैलेंज करो कि मैम 2026 में हम का निकाल लेंगे। फिर क्या है हमारा, होल्ड द फोर्ट, मतलब कि किसी की अनुपस्थिति में जिम्मेदारी संभालना। जैसे कि आप, आपके घर में अगर मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो मम्मी पापा आपको बोलने जाते हैं ना कि भाई आज ये काम कर लेना, ये काम कर लेना, बहुत अच्छे से करना, जिम्मेदारी आज तुम्हारी पे है, तो बस वही है, ठीक है। थ्रो क्वेश्चन टू द विंड, परिणाम की परवाह किए बिना जोखिम उठाना। टू एक्ट विदाउट वरिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे कि आपने परिणाम की चिंता थोड़ी करी थी, आपने बस एसएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। जैसे कि मीम चलते हैं ना कि जो है वो करने के लिए बर्बाद होने के और भी तरीके थे, और मैंने क्या चुना, एसएससी चुना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपकी जॉब 100% लगेगी, ऐसे कुछ नहीं है, वो तो जोक है, जोक के तरीके से उसको लो, ठीक है ना। तो ये हमारे 250 वर्ड्स क्या हो गए हैं, कंप्लीट वर्ड्स की ईडियम हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब इनको अच्छे से रिवाइज करना, और इनकी पीडीएफ मैंने आपको बताई है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और उधर आपकी पॉलिटी की चल रही है, पॉलिटी की क्लासेस आप उधर देख लिया करो अपनी। और पीक्यू आर एस की सीरीज भी आपकी चली हुई है, मैंने बताई है, और वर्ड्स वाली भी, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस जिस जिस क्लास की आपको नीड हो आप वो क्लासेस देखिए, और अगर किसी और सीरीज की आपको जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वो सीरीज भी लेके आ जाऊंगी। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो क्लासेस को लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करें, और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।